पुराने समय की बात है, एक गुरुकुल था। वहां पर कई शिष्य शिक्षा ग्रहण किया करते थे, लेकिन एक आचार्य अपने एक शिष्य की सेवा भावना से बहुत प्रभावित हुए। शिष्य की शिक्षा पूरी हो गई थी। शिक्षा पूरी होने के बाद जब उसको विदा करने का समय आया, तब गुरु ने उसको आशीर्वाद के रूप में एक भेंट दिया। उस भेंट में एक ऐसा दर्पण था जिसमें व्यक्ति के मन के अंदर छिपे हुए भाव साफ साफ दिखाई देते थे। शिष्य उस दर्पण को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने गुरुजी द्वारा दिए हुए दर्पण की परीक्षा लेने के लिए दर्पण का मुंह सबसे पहले गुरुजी की ओर ही कर दिया। शिष्य ने दर्पण में देखा कि उसके गुरुजी के मन में मोह, अहंकार, क्रोध जैसी बुरी बातें हैं। ये देखकर शिष्य को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो अपने गुरु को सभी बुराइयों से रहित समझता था। उसे लगता था कि उसके गुरु में सिर्फ अच्छाई ही है। दुखी मन से शिष्य दर्पण लेकर गुरुकुल से चल पड़ा। उसने अपने घर पहुंचकर अपने मित्रों और सभी जान पहचान वालों के सामने दर्पण रखकर परीक्षा ली। शिष्य को सभी के मन में कोई न कोई बुराई दिखाई दी। उसने दर्पण जिस व्यक्ति के सामने भी किया, उसमें कोई न कोई बुराई जरूर देखने को मिली। एक दिन शिष्य ने दर्पण को अपने माता पिता की ओर घुमाया। माता पिता के मन में भी उसे कुछ न कुछ बुराइयां दिखी। ये देखकर शिष्य को और दुख हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि उसके माता पिता और गुरुजी में कोई भी बुराइयां नहीं हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो एक बार फिर गुरुकुल पहुंचा। गुरुकुल में शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, मैंने इस दर्पण की मदद से देखा कि सभी के मन में कुछ न कुछ बुराई जरूर है। ऐसा क्यों? इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। तब गुरुजी ने दर्पण को शिष्य की ओर कर दिया। अब शिष्य अपने आप को दर्पण में साफ साफ देख पा रहा था। उसने दर्पण में देखा कि उसके मन में भी अहंकार, क्रोध जैसी बुराइयां हैं। गुरुजी ने शिष्य से कहा, पुत्र, ये दर्पण मैंने तुम्हें अपनी बुराइयां देखकर खुद में सुधार करने के लिए दिया था, ना कि दूसरों की बुराइयां देखने के लिए। तुमने जितना समय दूसरों की बुराइयों को देखने में लगाया, ये सोचने में लगाया कि इन लोगों में कितनी बुराइयां हैं, अगर उतना समय तुमने खुद को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। गुरुजी ने शिष्य को आगे समझाते हुए कहा कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम दूसरों की बुराइयां जानने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। दूसरों की बुराइयों को देखना और उनके बारे में बातें करने में ही हम अपना ज्यादातर समय व्यतीत कर देते हैं, जबकि खुद को सुधारने के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें दूसरों की बुराइयों को नहीं, बल्कि खुद की बुराइयों को खोजकर उन्हें सुधारना चाहिए। हमें अपने आप को हर एक दिन और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, तभी जीवन सुखी हो सकता है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।